श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फौजी पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे साकड़ी जिला धुलिया महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा चल रही थे, जो कि आज 7वें दिवसीय की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 7 दिवसीय चलने वाली थी, आज 7वें दिवसीय की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 1 बजे से 4 बजे तक 24 जनवरी से 30 जनवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती थी। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी कुल पत्र उपयोगी सहित 13 जानकारियां दिए हैं। सभी की जानकारियां आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी विशेष उपाय बताए हैं। जब जिंदगी में थोड़ा सा भी परेशानी आती है, तकलीफ आती है, ज़्यादा तकलीफ आती है, तब आपको इस उपाय को शंभेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। सभी जानकारी आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आज की कथा आप नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। गुरुजी की आगामी कथा जो है उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, किस्मत के भरोसे मत रहना। किसी ने कह दिया कि आगे के डेट में आपका किस्मत अच्छा है, तो क्या आप जानते हो कि तब तक जीवित आप रहोगे? जन्म मरण को ही नहीं जानता है। आपने सब कुछ कर लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना प्रारंभ कर दें। भगवान पे 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दें। मेहनत को भी 4 गुना बढ़ाओ। बाबा पे भी भरोसा रखो। आप अपने किस्मत को बदल सकते हो। अपने भाग्य को, अपने किस्मत को मेहनत से बदलो, अपने दम पे बदलो। किस्मत के भरोसे मत छोड़ो। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। माधुरी जी पत्र लेकर आई। मेरी लड़की 8 साल की थी और मेरे लड़के और छोटे थे। मेरे पति छोड़ के चले गए। बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था अकेले रह के। मेरा बेटा जब बड़ा हुआ तब पुलिस की तैयारी कर रहा था। खूब मेहनत करता था। बाबा के पर नहीं नौकरी लग रहा था। बाबा के मंदिर में झाड़ू लगाता, सिहोर गया, कंकड़ संकड़ की पूजा किया, कथा पंडाल में सुना। मेरा बेटा का रेलवे में नौकरी लग गया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सीमा जी पत्र लेकर आई। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, नहीं हो पा रहा था, हार गई। फिर मैं बोली, जब बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ा, पशुपति की व्रत कर बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ाती, बाबा की कृपा से इंजीनियर में नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया है। बढ़ते हैं इसकी कथा की चौथी जानकारी को। गीतांजलि जी पत्र लेकर आए। मेरे पति 17 साल नौकरी करके रिटायर होके आए, दूसरी नौकरी की तलाश में थे, नहीं हो रहा था। बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ की, बाबा की कृपा से नौकरी मिल गई। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। मेघा जी पत्र लेकर आए। मेरे प्रभु महादेव के गुणगान का क्या वर्णन करूं। मैं नौकरी की तैयारी कर रही थी। 2 साल से 2-3 अंक से रह जाती थी, हिम्मत हार गई। आपकी कथा सुनी, हिम्मत मिली। आप कहते हो बेलपत्री पर शहद लगा के जाओ, तो मैं वही की बेलपत्री पे शहद लगा के बाबा पे चढ़ा के गई। बाबा की कृपा से नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सभी से गुरुजी निवेदन किए हैं कि सभी बेटा बेटी बहुओं से निवेदन है कि आप में इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि आप जो नौकरी मुकाम पाना चाहते हो पा सकते हो। अपनी किस मेहनत से ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अनीता जी पत्र लेकर आए। हमारे शादी को 17 साल हो गए थे। हम भील जाति के हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं, मुझे संतान नहीं था। किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया, हम आपकी कथा सुने और मैं अपने पति से बोली आप भी कथा सुनो। तो मेरे पति बोले क्या कथा सुनने से कहीं संतान होता है। तो मैं अपने पति को कथा सुनाई। मेरा पति भी कथा सुना। अगले दिन से वो भोलेनाथ के मंदिर जाने लगे। सफेद आंकड़े के जड़ का प्रयोग किए। बाबा की कृपा से 17 साल बाद मुझे पुत्र दिए बाबा ने। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। पाप के बाप अगर कोई है तो वो है लोभ। पाप का बाप लोभ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। छाया जी पत्र लेकर आए। मेरा बेटा केतन कुमार 2021 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, नहीं हो पा रहा था। फिर हम बेटे से बोले बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ा, बेलपत्री पे शहद लगा कर जा, कथा पंडाल में कथा सुन। आज मेरा बेटा
का हाई कोर्ट में जॉब हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। दीपा जी पत्र लेकर आई। मेरे लड़के हैं मेरे लड़के और भांजा बहुत दिनों से नौकरी की तैयारी कर रहा था, नहीं हो पा रहा था। फिर मैं बोला हिम्मत मत हारो, मेहनत 4 गुनी बढ़ाओ। बाबा पे शहद लगा के, बेलपत्री पर शहद लगा के बाबा पे चढ़ा के जाओ। पशुपति व्रत किया, आज बाबा की कृपा से मेरे दोनों बच्चों का नौकरी लग गया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी। गुरुजी बोले जरूरी नहीं है कि आप कुछ मांगने के लिए ही पशुपति का व्रत करें। जब आपका दिल कर जाए आप एक बार जरूर करें पशुपति का व्रत, सभी के करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। सब जिंदगी में अगर जिंदगी में थोड़ी सी भी परेशानी आती है, तकलीफ ज्यादा आती है, घर में क्लेश हो रहा है, चल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको 1 कलश जल भर लेना है, उस पर हल्दी और कुमकुम की बिंदी लगाना है। 1 बिंदी हल्दी की, 1 कुमकुम की बिंदी लगानी है। एक हाथ में कलश को रख ले, सीधी हाथों में कलश को रख ले, उल्टी हाथों से उसको ढक दें। उसके बाद आपको चले जाना है महादेव के मंदिर। शिवलिंग पर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से वो जल चढ़ा दे, तो 2 से 3 घंटे में आपके घर में शांति आ जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की। और आज गुरुजी विशेष जानकारी दिए हैं 2 शिवलिंग के। ये आप लोगों को पता ही होगा कि अब गुप्त नवरात्रि आज से स्टार्ट हो गया है, तो उस बीच में आपको करना है। 7 फरवरी तक चलेगी, तो 7 फरवरी के बीच आपको 30 जनवरी से 7 फरवरी के बीच आपको इस उपाय को करना। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर आपके घर में शिवलिंग है या नहीं है, करना क्या, आपको 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। उसमें एक शिव जी का स्मरण करें, एक माता पार्वती का स्मरण करें। आपने जो 2 शिवलिंग का निर्माण किए हैं, एक भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का होगा, दूसरा माता पार्वती का, 2 स्वरूप प्रकट करें। एक शिवलिंग पर 9 पुष्प, लाल पुष्प जो माता पार्वती का स्वरूप है, और उस पे चढ़ा देना है। और एक पर 5 सफेद पुष्प जो भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। आप जिस तरह प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं उस तरह से पूजा कर लें। आपको पूजन करना है, बस ध्यान रहे कि शिवलिंग पर 9 लाल पुष्प, दूसरे पर 5 सफेद पुष्प समर्पित कर दें। घी का दीपक लगाएं, पूजन आराधना कर दोनों शिवलिंग का विसर्जन कर दें। अगर आप गमले में शिवलिंग का निर्माण किए हो तो गमले में ही विसर्जन कर दें, किसी वृक्ष के नीचे विसर्जन कर दें। अगर आपके आसपास नदी, तालाब, बावड़ी हो तो वहां भी आप विसर्जन कर सकते हैं। ये उपाय करने से जिंदगी में कभी दुख तकलीफ नहीं होगी, कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।